एक बार की बात है, दो विक्रेता राम और श्याम एक साथ दूर के एक शहर में आए। वे यहाँ वहाँ घूमकर हाथों से बने गहना बेचते थे। जब वे दोनों एक साथ शहर आए तो उन्होंने तय किया कि हम दोनों शहर के अलग अलग हिस्से में गहने बेचेंगे। इसके अलावा एक बार एक विक्रेता शहर के उस हिस्से में गुजारने के बाद दूसरा विक्रेता शहर के उस हिस्से में जाकर गहने बेच सकता है। फिर श्याम गहने बिक्री करने के लिए एक गली से गुजर रहा था। वहाँ एक छोटी लड़की ने श्याम को गहने के साथ देखा और उसे खरीदना चाहती थी। लड़की दौड़कर अपनी दादी के पास गई और गहने खरीदने के लिए अपनी दादी से पैसे मांगी। दादी ने कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उचित भोजन खरीद सके, और मैं तुम्हारे लिए ब्रेसलेट कैसे खरीद सकती हूँ। लड़की निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने लिए एक ब्रेसलेट खरीदना चाहती थी। वह रसोई के अंदर गई और एक पुरानी काली प्लेट लेकर आई। लड़की ने कहा, दादी, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो क्या हम इस प्लेट के बदले एक ब्रेसलेट नहीं खरीद सकते हैं? फिर दादी ने विक्रेता को घर के अंदर आने के लिए कहा। श्याम ने उसकी हालत देखी और समझ गया था कि वे बहुत गरीब हैं। बूढ़ी औरत प्लेट को पकड़ते हुए कहा, हमारे पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इस प्लेट को ब्रेसलेट के बदले में ले सकते हैं। श्याम उनके साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने उस प्लेट को अच्छे से देखा कि ये सोने की बनी हुई है। फिर वो बहुत लालची हो गया। उसने मन ही मन में सोचा कि वो उस बूढ़ी औरत को धोखा दे सकता है और बहुत कम मूल्य देकर उस प्लेट को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि वो अभी के लिए निकल जाएगा और बाद में वापस आएगा जब वो उस प्लेट के लिए और भी कम मूल्य स्वीकार करेगी। श्याम ने कहा, ये पुरानी और काली प्लेट एक ब्रेसलेट के लायक नहीं है, आपको इस प्लेट के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, और वो वहां से चला गया। इस बीच अन्य विक्रेता राम ने शहर का अपना हिस्सा समाप्त कर लिया और अब शहर के दूसरे हिस्से की ओर चलने लगा। चलते चलते राम उसी बुढ़िया के घर पहुंचा। विक्रेता को देखकर छोटी लड़की फिर से अपनी दादी के पास गई और ब्रेसलेट मांगी। छोटी लड़की की खुशी के लिए दादी विक्रेता के पास जाकर प्लेट दिखाई और कहा, क्या आप मुझे इस प्लेट के बदले में एक ब्रेसलेट दे सकते हैं? राम ने प्लेट की जांच की और पाया ये सोने की बनी हुई है। उसने उत्तर दिया, दादी, मेरा सारा सामान इस प्लेट के लायक नहीं है, ये बहुत महंगा है। बूढ़ी औरत चौंक गई, लेकिन विक्रेता के ईमानदार जवाब को देखकर उसने कहा, यदि आप इस प्लेट का मूल्य जानते हैं तो मैं इस प्लेट के बदले में जो कुछ भी आप दे सकते हैं उसे मैं स्वीकार करूंगी। फिर राम ने अपना सारा सामान और पैसा निकाला और कहा, दादी, मैं आपको ये सब सामान और सारे पैसे दूंगा अगर आप मुझे शहर लौटने के लिए कुछ सिक्के रखने दे। बुढ़िया ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राम ने शहर लौटने के लिए सोने की प्लेट और कुछ सिक्के लेकर चला गया। कुछ समय बाद श्याम ने सोने की प्लेट लेने के लिए उस बूढ़ी औरत के पास गया और कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं आपको उस बेकार काली प्लेट के लिए एक ब्रेसलेट दे सकता हूँ। बूढ़ी औरत उस विक्रेता से बहुत नाराज हुई, फिर भी शांति से जवाब दिया, तुमने हमसे झूठ बोला। तुम चले जाने के बाद एक दूसरा विक्रेता आया और उसने हमें प्लेट का मूल्य बताया और हमारे साथ व्यापार किया। वो प्लेट लेकर चला गया है, मुझे अब तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। श्याम अब कुछ नहीं कर सकता था, उसके लालच ने उसे बहुत नुकसान पहुंचाया। मित्रों, दूसरों को धोखा देना या लालची नहीं होना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर सुन सकते हैं। इस चैनल का एक्सेस आपको JioSaavn, Gaana.com, Amazon म्यूजिक और Spotify जैसे प्लेटफॉर्म पर भी मिल जाएगा। आपको बस सर्च बटन पर लिसन वॉइस ऑफ बुक्स सर्च करना होगा। साथ ही हमारे चैनल का फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी फॉलो करिएगा। तो चलिए, दीजिए मुझे इजाजत और मिलते हैं अगली बार एक और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।